हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मसराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। इस बार मानसून ने जिस प्रकार से अपने आगाज के साथ ही प्रदेश को कई गहरे जख्म दिए हैं, खासकर मंडी जिला में जिस प्रकार से मानसून की दस्तक के साथ ही भारी तबाही हुई है, इसी बीच प्रशासन और शिक्षा विभाग इस उलझन में पड़ गया कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के उन बंद पड़े स्कूलों को कैसे रीओपन किया जाए, जहां बरसात की पहली बारिश ने ही गहरे जख्म दिए हैं। इसके चलते अब सरकार को हिमाचल प्रदेश की बरसात की छुट्टियों को लेकर नए तरीके से प्लान बनाना पड़ गया है। दरअसल समर वेकेशन के स्कूलों में सोमवार से 1 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी। इसी कारण गोहर सब डिवीजन के समर वेकेशन वाले स्कूलों में आज से ही छुट्टियां दे दी गई। हालांकि इसी सब डिवीजन के विंटर वाले स्कूलों में कल की छुट्टी दी गई है, लेकिन इन स्कूलों को आगे कैसे रीओपन करना है, इस पर अब शिक्षा निदेशालय को प्रपोजल भेजा जाएगा और हिमाचल प्रदेश सरकार इस पर फैसला लेगी। इसी तरह से थुनाग सब डिवीजन में विंटर क्लोजिंग के स्कूल हैं, इन्हें रविवार तक सरकार ने बंद करने का फैसला लिया। एसडीएम ने नोटिफिकेशन जारी की है, लेकिन इन स्कूलों में 7 अगस्त से 12 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। इस कारण थुनाग के बाकी स्कूलों को लेकर अब सरकार को प्लान करना होगा, इन पर क्या फैसला लेना। यह स्थिति अकेले थुनाग की नहीं है, क्योंकि बरसात अभी शुरू हुई है, बरसात 2 महीने तक चलेगी। आगे क्या परिस्थितियां रहेंगी, थुनाग की तरह क्या बाकी स्कूलों को जिनमें ज्यादा समय तक 1 या 2 या 3 दिन से ज्यादा दिन तक जहां छुट्टी करनी पड़ेगी, उन स्कूलों में क्या करना पड़ेगा। मसला हिमाचल प्रदेश में विंटर समर स्कूलों का है, कई एक ब्लॉक में ही अलग अलग समर और विंटर हैं। एक प्रस्ताव यह है कि हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अभी से छुट्टियां देकर आगामी छुट्टियों में कटौती कर दी जाए, जहां इस समय स्कूलों का खोलना मुश्किल है, या आगे चलकर जहां ज्यादा बारिश होगी, जहां स्कूलों को खोलना मुश्किल होगा, उन स्कूलों में भी बरसात की छुट्टियां दे दी जाए। और आगे चलकर चाहे वो अगस्त महीने में छुट्टियां होनी है, या फेस्टिवल सीजन के दौरान होनी है, या सर्दियों में होनी है, यानी कि एक प्लान ये है कि छुट्टियों का संतुलन ना बिगाड़ा जाए, पढ़ाई प्रभावित ना हो। और अगर स्कूलों को बंद करना पड़ता तो छात्रों के साथ अध्यापकों को भी छुट्टी दे दी जाए, लेकिन लंबी छुट्टियां ना दी जाए। नए तरीके से प्लान बनेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे प्रस्ताव को लेकर शिक्षा निदेशालय को प्रपोजल भेज रहा है, फिर सरकार के स्तर पर यह फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में चार्जशीट तथा देनदारियों वाले पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद है, बीडीसी है, या फिर पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिनके खिलाफ देनदारियां होंगी, सरकारी पैसा देना होगा। इसके अलावा जो चार्जशीट होंगे विभिन्न आपराधिक मामलों में जिनकी अदालत में चार्जशीट दायर की होगी, उन तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत एक्ट के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इस बारे में सरकार विस्तार से गाइडलाइन जारी करेगी और डिपार्टमेंट ने इसका बाकायदा खाका भी तैयार कर लिया है। इस बार पंचायत चुनावों में 2010 के आधार पर पंचायतों में आरक्षण रोस्टर लागू होगा। अभी हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की पुनर्सीमांकन प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कई गांव दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हुए हैं, कई पंचायतें दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हुई हैं टूटकर। इसके अलावा कई राज्य के ऐसी पंचायतें हैं जो कि नगर पंचायत में गई हैं। इसके चलते उन तमाम नई पंचायतों में डीलिमिटेशन का काम चला हुआ है और अब सरकार को यह इनपुट दिया गया कि हिमाचल प्रदेश में पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवंबर के अंतिम सप्ताह तक स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि सरकार को जनवरी में चुनाव करना है। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला और सेब के बगीचों में तेजी से फैल रही रहस्यमयी बीमारी से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए सोलन के डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के कुलपति से बाकायदा इस मसले को उठाया और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को अविलंब प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज खराब मौसम
मौसम के चलते मंडी नहीं जा पाए, लेकिन अब रीशेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री अगर कल मौसम साफ हुआ तो 9 बजे मंडी के लिए नाडेल से उड़ान भरेंगे। अगर मौसम खराब रहा फिर सुबह 1 घंटा पहले 8 बजे ही सड़क मार्ग से होते हुए मंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज शिमला में प्रेस वार्ता का आयोजन कर मंडी जिला में आई आपदा को लेकर सरकार पर सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा 1000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 500 मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं, 28 लोगों का भी कोई अता पता नहीं है, 15 से ज्यादा पुल पूरी तरह से नस्तानाबूद हो चुके हैं, 16 मेगावाट का प्रोजेक्ट गायब हो चुका है, 500 परिवारों की कृषि योग्य जमीन वॉश आउट हो चुकी है। लेकिन राजीव बिंदल ने सवाल उठाया कि 1 सप्ताह बीत गया लेकिन सरकार ने प्रभावितों की सुध नहीं ली। राजीव बिंदल ने कहा कि जयराम ठाकुर अकेले पहले दिन से मैदान में डटे हैं, इसी कारण अब नुकसान की सही आंकलन रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आ रही है और सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ तीखा हमला बोल दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा एक सांसद को भारत सरकार 5 करोड़ हर साल देती है, 5 साल में 25 करोड़ मिलते हैं, ऐसे में कंगना का यह कहना कि उनके पास फंड नहीं है पूरी तरह से हास्यास्पद है। प्रदेश सरकार ने लगभग 23 वर्षों के अंतराल के बाद चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है। ये निर्णय विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी के दृष्टिगत लिया गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 80,000 से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों की प्रमोशन के लिए ACR की प्रक्रिया ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन होगी। मानव संपदा पोर्टल पर ACR का फॉर्मेट तैयार कर लिया है और ACR इसी ऑनलाइन प्रोसेस से आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का भी राज्य काडर कर दिया गया। इनकी भर्ती व राज्य काडर में पुलिस बोर्ड करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा धर्मशाला में पारित किए गए इस हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राजपत्रित में नोटिफाई कर दिया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्त विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब इससे संबंधित सभी व्यय प्रस्तावों के लिए मुख्यमंत्री से पहले अनुमति लेनी होगी। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, यानी कि जो CSR का फंड है अब वह मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना हिमाचल प्रदेश में खर्च नहीं हो पाएगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर के इस बजट को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर बड़ी सख्ती लगाई है। हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे व प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे वीरभद्र सिंह की आज चौथी पुण्यतिथि पर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेताओं ने अपने दिग्गज नेता के स्मरण में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में दिग्गज नेता को याद किया गया। शिमला के रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 15 जुलाई को नहीं होगा। मंडी जिला में आई आपदा के चलते अनावरण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लिए केंद्र से 2 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। 558 करोड़ की लागत से बनने वाली इन परियोजनाओं से कांगड़ा जिला के 160 गांवों की सिंचाई सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के माध्यम से ज्वाली और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों के 45 गांवों के 2186 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे लगभग 24,120 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। कांगड़ा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आज अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट का नामकरण कांगड़ा धर्मशाला पर होगा, क्योंकि कांगड़ा का एक ऐतिहासिक शहर है और धर्मशाला एक बड़ा पर्यटन स्थल है। ये मामला मंजूरी के लिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के लिए भेजा जाएगा और इसके लिए विधायक केवल सिंह पठानिया को दायित्व सौंपने का फैसला लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को सहायक वन रक्षक के पद पर वर्ष 2003 से पदोन्नति देने के आदेश पारित किए हैं। वे उस समय से पदोन्नत होंगे जब से उन्होंने रेंज फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में 7 साल की सेवाएं पूरी कर ली थी। अदालत ने कहा उस समय हिमाचल प्रदेश वन सेवा क्लास 1 राजपत्रित भर्ती और पदोन्नति नियम 2002 लागू थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को वेतन निर्धारण, बकाया पेंशन का पुनर्निरीक्षण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों सहित सभी परिणामी लाभों को देने के आदेश पारित किए हैं। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ ने एचआरटीसी कर्मचारियों को जुलाई माह के 8 दिन बीत जाने पर वेतन न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। संघ ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की तर्ज पर एचआरटीसी के सभी कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन दिया जाए, क्योंकि उनके परिवार के लोगों का पालन पोषण इस तरह से करना मुश्किल पड़ गया है। श्रीखंड यात्रा से पहले माता अंबिका और दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी यात्रा को आज एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर श्रीखंड के लिए रवाना किया। जूना अखाड़े के साधुओं और स्थानीय लोगों का करीब 150 श्रद्धालुओं का दल श्रीखंड के लिए रवाना हो गया। 10 जून को गुरु पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद ये छड़ी यात्रा वापस निर्मल लौटेगी। इसी दिन से श्रीखंड यात्रा आधिकारिक तौर पर श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगी। हमीरपुर जिला के बड़सर में रविवार को बर्तन धोते समय पानी के खड्ड में बही महिला का शव आज बरामद कर लिया गया। मृतका 23 साल की किरण देवी बिहार के मनकोली गांव की रहने वाली थी। देहरा के बेडोंडा में एक गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी पलट गई। इस हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग इस घटना में घायल हो गए। चंबा में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। कलहेल में डुलू मोड़ के पास एक पिकअप वाहन से देवदार लकड़ी के 31 अवैध स्लीपर बरामद किए गए। बरामद लकड़ी की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। मंडी जिला के सराज में आई आपदा में लापता लोगों की खोजबीन के लिए एनडीआरएफ के जवान लगातार 9 दिन से डटे हैं। लापता लोगों की खोज के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस मानसून सीजन में 20 जून से 8 जुलाई तक 80 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 128 लोग इसमें घायल हुए, जबकि 35 लोग अभी भी लापता हैं। 382 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान डैमेज हुए। 364 गौशाला को जबरदस्त क्षति पहुंची है। इस दौरान 28 लोगों की सड़क हादसों में दुखद मृत्यु हुई है। सराज क्षेत्र में बादल फटने से व्यापक तबाही मची है। प्रारंभिक रिपोर्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, उसमें कहा गया कि 353 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, 272 गौशालाएं नष्ट हुई हैं, 700 से अधिक मवेशियों की मौत हुई है। डीसी की अगुवाई में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुमान जताया गया कि क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 400 से ज्यादा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कल से मानसून कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने 14 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है, मगर इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश जरूर होगी, जबकि राज्य के शेष क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि जो मानसून के दस्तक से लेकर अब तक भारी बारिश खासकर मंडी जिला या शिमला में हुई है, अब आंकलन है कि मानसून कमजोर पड़ जाएगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।